कभी आपने ये सोचा है कि जब भी हमें फीवर होता है तो कैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक मशीन के थ्रू हमें पता चल जाता है, या फिर हम अपने ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज का लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इन सब मेजरमेंट में जो डिवाइसेस हमें काम आते हैं वो होते हैं हमारे स्टूडेंट बेसिकली बायोसेंसर्स। तो आज की क्लास में हम उन्हीं बायोसेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो welcome to our YouTube channel Biofusion X. I'm your educator Neha, and today we are going to discuss about the biosensor with the components as well as working principle. So without wasting our time, let's start the class. So अगर मैं सबसे फर्स्ट बात करूं किसकी, बायोसेंसर्स की, तो बायोसेंसर्स होते क्या हैं। तो देखो, बायोसेंसर्स क्या है। बायोसेंसर बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक बना है बेसिकली बायो और दूसरा मिलकर बना है हमारा सेंसर से, राइट। तो एक क्या है बायो और दूसरा क्या है हमारा सेंसर। अब यहाँ पे जो बायो है, बायो वर्ड का मतलब हमारे स्टूडेंट कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम हो सकता है। इट इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम। व्हाट डू मीन बाय बायोलॉजिकल सिस्टम? बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब यहाँ पे होता है हमारा बेसिकली लिविंग सिस्टम, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या है? ये सब हमारे लिविंग सिस्टम है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम। और सेंसर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? सेंसर्स बेसिकली एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को सेंस करने का काम कर सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बेसिकली क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी सेंस कर सकते हैं, कुछ भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और फिर क्या कर सकते हैं, एक आउटपुट दे सकते हैं, राइट, एंड गिव आउटपुट। देखो इसे समझ सकते हो ऐसे, सपोज करो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक दूध का भगोना है, दूध का पतीला है, राइट। अब ये दूध का पतीला जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है। अब मम्मी ने बोला आपको कि जाके वो दूध का पतीला देख ले कि वो गर्म हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो आप इसे कैसे बता सकते हो कि पतीला गर्म है या नहीं? या तो इस पतीले में से बेसिकली क्या निकल रहा हो, धुआं निकल रहा हो, तो आप देख के बता सकते हो कि हाँ इसमें से बेसिकली इवेपोरेशन हो रहा है, धुआं निकल रहा है, तो ये पतीला गर्म हो सकता है। या तो आपको दूसरा क्या करना पड़ेगा, आपको इस पतीले को टच करना पड़ेगा, राइट। तो जब आप इसे टच करोगे तो बेसिकली आपकी स्किन पे क्या है, आपकी स्किन पे बेसिकली कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। वो सेंसरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जैसे आप इसे सेंस करोगे तो वो सीधा आपके सेंसरी रिसेप्टर्स की वजह से आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और सीधा मैसेज कहा जाता है आपके ब्रेन के पास जाता है, और ब्रेन में फिर उसका एक आउटपुट सिग्नल आता है कि ये चीज गर्म है, यहाँ से अपना हाथ हटा लो, राइट। तो ठीक इसी तरीके से जो हमारे बायोसेंसर्स होते हैं ना वो भी यही काम करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी बायोलॉजिकल सब्सटेंस को सेंस करते हैं और हमें बेसिकली क्या देते हैं, एक आउटपुट देते हैं, राइट। सपोज करो यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, दिस वन। इस इंडिविजुअल को ना बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा फीवर है, राइट। इसे क्या है, बहुत ज्यादा फीवर है। अब ये क्या है, ये गया डॉक्टर के पास, ठीक है। डॉक्टर बिना, अब ये आदमी भी यहाँ पे क्या है, दूर खड़ा है, तो जैसी बात है डॉक्टर देख के तो बता नहीं सकता कि यहाँ इसे फीवर है या नहीं है। डॉक्टर को क्या करना होगा, इसे टच करना होगा, राइट। तो डॉक्टर पहले क्या करेगा, इसका माथा छुएगा, हाथ छुएगा, तो बदन गर्म होगा। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला हाँ इसे फीवर है, पर कितना फीवर है, क्या कोई अमाउंट, कोई यूनिट मिली, कोई एक मेजरमेंट मिला कि 98 है, 99 है, 100 है, 101 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितना है ये नहीं पता चला। तो डॉक्टर क्या करेगा, इसको बेसिकली क्या लगाएगा, थर्मामीटर लगाएगा, या तो इसकी जीभ के नीचे लगाएगा या इसके अंडर आर्म्स के नीचे थर्मामीटर लगाएगा, और फिर थर्मामीटर क्या करेगा, 1 से 2 मिनट के अंदर ही हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे देगा कि हाँ इसको कितना फीवर है। तो बेसिकली यहाँ पे जो थर्मामीटर है ना, ये थर्मामीटर क्या है स्टूडेंट, ये थर्मामीटर ये हैगा एक बायोसेंसर। क्यों? क्योंकि इसने बेसिकली हमारी बायोलॉजिकल चीज को सेंस कर लिया। बायोलॉजिकल सेंस क्या, हमारी बॉडी की जो हीट थी उस हीट को इसने सेंस करा और बकायदा में क्या दिया, एक एग्जैक्ट आउटपुट दिया, ठीक है। सपोज करें दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ग्लूकोज। किसी का क्या है, बहुत ज्यादा शुगर हाई है, तो आप देखते होंगे जिनको बेसिकली डायबिटीज होता है उनके पास एक मशीन होती है, वो रोज क्या करते हैं, अपने ब्लड की एक ड्रॉप एक बेसिकली कह सकते हो स्ट्रिप पे लगाते हैं, और स्ट्रिप को ग्लूकोज मीटर के अंदर लगा देते हैं, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद ही उन्हें क्या पता चल जाता है, उस ग्लूकोज का लेवल पता चल जाता है कि कितना इनको मतलब कि
क्या इनके बॉडी में शुगर का लेवल है। ठीक है, तो वो जो ग्लूकोज वाली मशीन है ना, वो भी क्या है, वो भी हमारे एक बायो सेंसर है। कैसे कि उसने हमारे ब्लड में प्रेजेंट जो ग्लूकोज थे, उन ग्लूकोज को सेंस करा और एक रीडिंग हमें दे दी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि बायोसेंसर क्या होता है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो हमारे पास बेसिकली बायोसेंसर्स होते हैं ना, बायोसेंसर्स के यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल्स आपको बताऊं तो इसके एग्जांपल्स में बेसिकली हमारे पास थर्मामीटर आता है, फिर हमारे पास बहुत सारी आजकल प्रेगनेंसी किट भी आती है मार्केट में, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कौन, थर्मामीटर, प्रेगनेंसी किट, ईसीजी मशीन, ये सब क्या है, ये सब आपके बायोसेंसर्स हैं। ठीक है, अब देखो ये जो बायो सेंसर्स है ना, ये बेसिकली क्या होते हैं, दो चीजों से मिलकर बने हुए हैं। कौन कौन सी वो दो चीजें, तो स्टूडेंट एक होता है हमारा बेसिकली यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम, राइट, और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे बेसिकली फिजियोलॉजिकल सिस्टम। अब ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम है ना, ये भी क्या होता है, दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, तो इसमें बेसिकली हमारे पास एनालाइट्स आते हैं, दूसरे आते हैं हमारे पास बेसिकली बायो रिसेप्टर्स। ये जो एनालाइट है ना, ये एनालाइट बेसिकली हमारे बायो सेंसर्स का पार्ट नहीं होता। ये एनालाइट वो चीज होती है जिसको हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम क्या करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के केस में, डायबिटीज के केस में हम शुगर लेवल मेजर करना चाह रहे थे, तो हम क्या करते थे, वो ब्लड लेते थे। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल डायबिटीज का लेके चलो, तो ब्लड क्या हो गया, हमारा एक एनालाइट हो गया। सपोज करो कि आपको अपने ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन फाइंड आउट करने के, आपके ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, उस केस में भी आपका जो ब्लड होगा वो क्या होगा, एनालाइट होगा। मींस ऐसी चीज जिसको आप मेजर करना चाह रहे हो वो क्या होती है, आपकी एनालाइट होती है। ठीक है, दूसरा होता है क्या, आपका बायो रिसेप्टर्स। ये जो बायो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये बायो रिसेप्टर्स एक ऐसी चीज होती है जिससे आकर आपका एनालाइट बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद क्या करेगा, बाइंड करने के बाद स्टूडेंट बेसिकली एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और वो सिग्नल आगे चल के क्या देगा, आपको आउटपुट देता है, और फिर आप इस आउटपुट को क्या कर सकते हो, इस आउटपुट को बेसिकली मेजर कर सकते हो। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा, आपको डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो बायोरिसेप्टर्स अभी हम और डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे बायो सेंसर्स होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम और फिजियोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में बेसिकली हमारा आता है स्टूडेंट एनालाइट्स और बायोरिसेप्टर्स। ठीक है, जो ये एनालाइट होता है, एनालाइट वो चीज होती है जिसको आप मेजर करना चाह रहे हो, और एनालाइट बेसिकली जिस चीज से जाकर रिएक्ट करता है ना, वो हमारे होते हैं बायो रिसेप्टर्स। बायो रिसेप्टर्स बोल लो, बायो रिकॉग्निशन एलिमेंट्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, बात सेम है। ठीक है, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो बेसिकली रिएक्शन होने के बाद एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है, क्या, बायोलॉजिकल सिग्नल। ठीक है, फिर उस सिग्नल को कन्वर्ट करा जाता है, एक आउटपुट मिलता है, उस आउटपुट को आप मेजर कर सकते हो। तो जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम में क्या आता है, वो सिग्नल को आप कैसे मेजर करते हो, कैसे कन्वर्ट करते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ये सब आपका आता है इस फिजियोलॉजिकल सिस्टम में। ठीक है, जब तक सिग्नल नहीं प्रोड्यूस हुआ तब तक वो आपका बायोलॉजिकल सिस्टम में, जैसे सिग्नल प्रोड्यूस हो चुका है वो आपका फिजियोलॉजिकल सिस्टम में आ चुका है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बायो रिसेप्टर्स बताया था, ये बायो रिसेप्टर स्टूडेंट बेसिकली आपके कैसे हो सकते हैं, ये बायो रिसेप्टर में आपका कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या तो कोई नॉन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो आपके बायो रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का भी यूज कर सकते हो, नॉन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, देखो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आपका बेसिकली कोई एंजाइम आ सकता है, या तो कोई आपका एंटीबायोटिक आ सकता है, आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज भी आ सकती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ही है। सपोज करो कि कोई ऐसी रिएक्शन है जहां पे जो आपका एनालाइट है जिसको आपको मेजर करना है, वो एनालाइट आकर आपका एंजाइम से बाइंड करता है, या एंटीबायोटिक से बाइंड करता है, या एंटीबॉडी से बाइंड करने के बाद ही जाके क्या एक बायोलॉजिकल सिग्नल देता है। ठीक है, और फिर ये जो बायोलॉजिकल सिग्नल प्रोड्यूस हुआ है ना, इस बायोलॉजिकल सिग्नल को आगे कन्वर्ट करा जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो अगर आपका जो एनालाइट है वो किसी बायोलॉजिकल चीज से आकर बाइंड करता है, तो वो बायोरिसेप्टर आपका कैसा होगा, बायोलॉजिकल बायोरिसेप्टर होंगे। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आपका एनालाइट किसी नॉन बायोलॉजिकल चीज से आके बाइंड करता है, तो ऐसे रिसेप्टर्स आपके नॉन बायोलॉजिकल होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल थर्मामीटर में जो फीवर मेजर होते हैं वो कैसे होता है, थर्मामीटर में पाई जाती है मरकरी।
मरकरी क्या है, मरकरी एक नॉन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, बट स्टिल ये क्या करती है, यही हमारे बायोलॉजिकल सिग्नल, मतलब जो भी हमारा एनालाइट है, चाहे वो हमारी बॉडी की हीट ही हो, उससे जाके बाइंड आउट करके तब एक रिएक्शन देती है, राइट। तो ये क्या था, ये बायोरिसेप्टर्स के बारे में था कि बायोरिसेप्टर्स आपके बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं और नॉन बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार डेफिनेशन देखते हैं कि बेसिकली हमारा बायोसेंसर्स होते क्या है। तो यहाँ पे देखो, अ बायोसेंसर इज एनालिटिकल डिवाइस दैट कंबाइन टू अ बायोलॉजिकल सेंसिंग एलिमेंट, मींस आपका यहाँ पे एनालाइट की बात कर रहा है, जो कि आपके एनालाइट के साथ बाइंड करेगा विद अ फिजियोकेमिकल डिटेक्टर टू कन्वर्ट अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जो कि क्या करेगा, एनालाइट के साथ बाइंड करके एक बायोलॉजिकल सिग्नल देगा और वो बायोलॉजिकल सिग्नल फिर आपका आगे चलकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या कर सकते हो, मेजर भी कर सकते हो। दिस सिग्नल कैन then be interpreted to form information about the presence, concentration or activity of the target analyte in the sample। और वो जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा, उससे आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो कि कितना, बेसिकली अगर आपका सपोज करो कि आपको फीवर है, तो आप अपने फीवर मेजर कर सकते हो। आपको प्रेगनेंसी के बारे में फाइंड आउट करना है, तो प्रेगनेंसी भी आप मेजर कर मतलब पता लगा सकते हो बायोसेंसर डिवाइस की वजह से। कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो, किसी की प्रेजेंस एब्सेंस फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिकली बायोसेंसर्स के वर्किंग और प्रिंसिपल के बारे में। तो अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल के बारे में, तो ये जो हमारा बायोसेंसर है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, बेस्ड होता है बेसिकली हमारा सिग्नल ट्रांसडक्शन पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इट इज बेस्ड ऑन द सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो, सबसे फर्स्ट हमें वर्किंग समझने से पहले और प्रिंसिपल को और डिटेल में समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी हमारा बायोसेंसर है उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, मींस उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, मेन कंपोनेंट्स की। तो सबसे फर्स्ट स्टूडेंट हमारा पाया जाता है क्या, बायो रिसेप्टर, जिसको आप बायो एलिमेंट भी कह सकते हो, सेंसर भी कह सकते हो। फिर दूसरा आपको पाया जाता है ट्रांसड्यूसर, तीसरा पाया जाता है एम्पलीफायर, फोर्थ पाया जाता है स्टूडेंट प्रोसेसर, फिफ्थ पाया जाता है आपका स्टूडेंट डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। तो ये सारे सारे क्या है, ये सारे के सारे इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, राइट। जिसमें से ये जो हमारा ट्रांसड्यूसर से डिस्प्ले यूनिट तक ये सारे के सारे आपके कैसे होंगे, फिजिकल कंपोनेंट है, या फिर फिजिकल यूनिट भी कह सकते हो, या इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी कह सकते हो। और बायोरिसेप्टर्स ये क्या है, ये बेसिकली आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, नॉन बायोलॉजिकल भी हो सकता है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और एनालाइट बेसिकली आपके बायोसेंसर का कंपोनेंट नहीं होता, आप उसको मेजर करना चाहते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपका मेन कंपोनेंट है। अब देखो, अब यहाँ पे हम इसके वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे। पहले ना मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगी, आप मेरे साथ उस डायग्राम को ड्रॉ करना और फिर मैं उसके बाद में लेबलिंग करूंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एक सिस्टमैटिक डायग्राम है हमारे बायोसेंसर्स का। तो देखो, जो हमारा बायोसेंसर होता है ना, वो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का होता है। ये जो आगे सर्कल है, ये हमारे बायोसेंसर का पार्ट नहीं होते, ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं स्टूडेंट बेसिकली हमारे एनालाइट्स, जिसको हम क्या करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं। जो ग्रीन वाला पोर्शन है स्टूडेंट, वो होते हैं हमारे क्या, वो होते हैं हमारे बायो रिसेप्टर्स। ये जो येलो वाला डायग्राम है, ये है स्टूडेंट हमारा ट्रांसड्यूसर। ये वाला डायग्राम हमारा बेसिकली है एम्पलीफायर। ये वाला है स्टूडेंट हमारा बेसिकली प्रोसेसर, और ये हमारी है कि डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारा जो एनालाइट है वो जब जाके हमारे बेसिकली किससे, हमारे बायो रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो इन दोनों की बाइंडिंग की वजह से क्या होता है, इन दोनों की बाइंडिंग की वजह से एक बायोलॉजिकल सिग्नल एक्टिवेट होता है, या बायोलॉजिकल सिग्नल हमारा जनरेट होता है।
अब जैसे जो बायोलॉजिकल सिग्नल जनरेट हुआ है, ये बायोलॉजिकल सिग्नल को बेसिकली जो हमारे ट्रांसड्यूसर होगा वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ऑलवेज रिमेंबर, जैसे बायोलॉजिकल सिग्नल जनरेट हुआ विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर, वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे किसके पास जाएगा, एम्पलीफायर के पास। तो ये एम्पलीफायर क्या कर देगा, जो पीछे से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है उसको बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देगा। मीन सपोज करो पीछे से हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल इतना थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो एम्पलीफायर उससे क्या कर देगा, बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देगा, बढ़ा देगा। फिर एम्पलीफायर के बाद ये सिग्नल कहाँ जाएगा, ये सिग्नल जाएगा हमारा प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद क्या कर देगा, डिस्प्ले पे एक यूनिट प्रेजेंट कर देगा, जो कि हम क्या कर सकते हैं, जो कि बेसिकली हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा बेसिकली वर्किंग मैकेनिज्म है, एक बायोसेंसर्स कैसे काम करते हैं। तो दोबारा समझने की कोशिश करो। सबसे फर्स्ट क्या होता है, जो एनालाइट्स होते हैं वो जाके हमारे बायोरिसेप्टर से बाइंड करते हैं। इन दोनों की बाइंडिंग के बाद ही क्या होता है, हमारे बायोलॉजिकल सिग्नल जनरेट होता है। वो बायोलॉजिकल सिग्नल हमारा जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं उनकी मदद से कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे जाते हैं स्टूडेंट एम्पलीफायर के पास। एम्पलीफायर क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। फिर वो हमारा जाता है प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर में क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया उसकी प्रोसेसिंग करी जाती है कि हाँ इसकी क्या वैल्यू है, कम है, ज्यादा है, कैसा है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोसेस होती हैं। फिर वो प्रोसेसर के बाद हमारे क्या होता है, डिस्प्ले यूनिट पे वो चीज हमें बेसिकली डिस्प्ले हो जाती है और हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो यही एक वर्किंग मैकेनिज्म होता है हमारे बायोसेंसर्स का। उम्मीद करती हूँ कि चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। तो यहाँ पे आप देखो सबसे फर्स्ट क्या हुआ है स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट हमारा जो बायोलॉजिकल हमारा जो एनालाइट था, ये एनालाइट वो किसके साथ बाइंड हुआ, वो बाइंड हुआ हमारे बेसिकली बायो रिसेप्टर के साथ। जैसे इन दोनों की बाइंडिंग हुई वो क्या बन गया, ये बन गया बेसिकली हमारा बायो एनालाइट। ठीक है, इस बायो एनालाइट ने क्या करा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिया। अब ये जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर, यहाँ पे लिखो बाय ट्रांसड्यूसर, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट होगा हमारे स्टूडेंट बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अभी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होगा, इसे एम्पलीफाई करा जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर जैसे इसको एम्पलीफाई कर देगा वो कहाँ जाएगा, हो जाएगा स्टूडेंट हमारे प्रोसेसर के पास। ठीक है, और वो प्रोसेसर क्या बनाएगा, इसका आउटपुट फॉर्म करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर्म आउटपुट, और वो आउटपुट फिर हमें क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग मैकेनिज्म है। अब देखो यहाँ पे जो बेसिकली हमारा एनालाइट बना है, ये एनालाइट हमारे स्टूडेंट कोई हीट भी हो सकती है। मिस ये जो एनालाइट है, ये एनालाइट चाहे तो कोई हीट जनरेट कर सकता है, चाहे तो किसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीजें हो सकती है। यहाँ पे आप लिख सकते हो रिलीज ऑफ हीट, इलेक्ट्रॉन, गैस, H+ आयन, ये सब। मीन्स सपोज करो हमारे पास कोई एक ऐसा एनालाइट है जो कि बायोरिसेप्टर से बाइंड करने के बाद कोई हीट रिलीज कर रहा हो, और फिर हमारा जो क्या कहते हैं, ये बायोरिसेप्टर क्या करेगा, उस हीट को मेजर करके हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांसड्यूसर है, ये एनालाइट, ये हमारे क्या है, सारे के सारे हमारे बायो एनालाइट्स है जो कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देंगे, और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बिहाफ पे कि कैसा हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम बन रहा है, या जो भी हमारा कैसा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है। सपोज कर लो कि जो हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है वो हीट के फॉर्म में आ रहा है, या हमारा जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है वो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, या हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स में कोई गैस रिलीज हो रही है, या कोई H+ आयन रिलीज हो रहा है। तो ऑन द बेस ऑफ दिस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोसेंसर्स। तो इनके बिहाफ पे क्या होते हैं, इनके बिहाफ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बायोसेंसर्स होते हैं। और जितना भी ये कोई सा भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो, ये सारे के सारे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर ये क्या हो जाएंगे, हमारे इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ट्रांसड्यूसर है ना, ये ट्रांसड्यूसर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बायोसेंसर्स में।
अगर ये नहीं होगा तो कोई भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हमको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आप देखो बायोसेंसर्स इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। हमने बायोसेंसर्स को बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सा? एक हमारा सेंसर जिसे हम बायोरिसेप्टर भी कहते हैं, दूसरा हमारे पास ट्रांसड्यूसर जो कि क्या करता है बायोलॉजिकल रिस्पांस को इलेक्ट्रिकल रिस्पांस में कन्वर्ट करता है, और फिर कुछ उसके बाद एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें हमारा बेसिकली एम्पलीफायर आ जाता है, प्रोसेसर आ जाता है, डिस्प्ले यूनिट आ जाती है, सब किस में आ जाती है? सब हमारा एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट, ये बेसिकली क्या है? ये हमारा है एनालाइट, जिसको हम क्या करना चाहते हैं? जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं। बेसिकली आप इसे सैंपल भी कह सकते हो। ठीक है, तो इन एनालाइट्स में से आप इन एनालाइट्स के अलग अलग क्या है? अलग अलग आपके बायो रिसेप्टर्स है। फिर वो अलग अलग बायो रिसेप्टर्स बेसिकली आपके अलग अलग तरीके के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज शो करेंगे। ठीक है, और फिर विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर आप इसे क्या कर सकते हो? आराम से एम्पलीफाई कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, और वो डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। ठीक है, आप इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हो, ये सारे के सारे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालाइट्स है, जो कि क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोरिसेप्टर्स के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालाइट बाइंड करेंगे, और उसकी वजह से अलग अलग बायोरिसेप्टर से अलग अलग बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोसेंसर्स एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से क्या हुआ? ट्रांसड्यूसर्स हुए हैं, और फिर वहां से क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल फाइंड आउट हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रांसड्यूसर्स है ये आपके इलेक्ट्रोकेमिकल, ये अभी हम आगे देखेंगे, ये बेसिकली क्या टाइप्स ऑफ बायोसेंसर्स के बारे में दे रखा है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिया था, ये आप अपनी तरफ से पढ़ेंगे, ये मैंने यहाँ पे इसका वर्किंग मैकेनिज्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको सब कुछ पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक आपको शो हो रहा होगा ऊपर, तो आप उसको अगर आपको पीडीएफ को सॉरी टेलीग्राम का लिंक आपको ऊपर शो हो रहा है, तो अगर आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना है इस पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। सो अब हम देखते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ बायोरिसेप्टर्स को, जिसको हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसे बस बेसिक ओवरव्यू में पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो बायोसेंसर्स जो हमारे दो तरीके से हमने इसे डिवाइड कर रखा है, बायोलॉजिकल एलिमेंट के बेसिस पे भी, और दूसरा हमारा ट्रांसड्यूसिंग मेथड के बेसिस पे भी। ठीक है, जिसमें से अगर मैं बात करूं किसके? ट्रांसड्यूसिंग मेथड की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बायो एनालाइट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के बायोलॉजिकल कह सकते हो रिस्पॉन्सेज शो करता है। कभी वो हीट को रिलीज कर देगा, कभी पीएच को, कभी आयंस को रिलीज कर देगा, कभी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा। तो वो सारे के सारे क्या है? वो सारे के सारे अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेज शो कर रहा है, जिसको क्या कर रहा है? ट्रांसड्यूसर हमारा अलग अलग तरीके से बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, so depending on this type we have different types of bioreceptors. First one is the optical bioreceptor, optical biosensor. दूसरा हमारे पास कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर, और तीसरा हमारे पास बेसिकली मास बेस्ड बायोसेंसर। ऑप्टिकल बायोसेंसर्स में बेसिकली क्या होगा? कोई ऑप्टिकल चेंज आएगा, कोई लाइट में चेंज आ सकता है, ये सारे चेंजेस को बेसिकली क्या करेगा? हमारा ट्रांसड्यूसर डिटेक्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स में बेसिकली क्या होगा? देखो यहाँ पे या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा या कोई केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये सारे जो बायोसेंसर्स है ये हमारे कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स होते हैं। और तीसरा होता है हमारे पास मास बेस्ड बायोसेंसर्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं पीजियो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर्स। ये पीजियो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर्स होते क्या है? ये बेसिकली हमारे मास बेस्ड बायोसेंसर्स हैं, जो कि किसी मास को डिटेक्ट करेंगे। जैसे पीजियो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर्स आल्सो नोन एज ऑसोसेंटिक बायोसेंसर्स एज दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साउंड वेरिएशन। ये क्या करते हैं? पीजियो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर्स क्या करते हैं? किसी साउंड को या साउंड में अलग अलग तरीके की वाइब्रेशंस होती है, तो उसको मेजर करने का काम करते हैं हमारे पीजियो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर्स। और फिर वो अलग अलग तरीके के जो साउंड वेव रिलीज हुई है उसको मेजर करेंगे, और फिर उसको हमारा ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। So when a mechanical force is applied on piezoelectric biosensor, they produce an electrical signal. जैसे कोई मैकेनिकल फोर्स हम बेसिकली पीजोइलेक्ट्रिक बायोसेंसर्स पे डालते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारा एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस हो जाता है। द बायोलॉजिकल एलिमेंट आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक बायोसेंसर। जो भी बायोलॉजिकल एलिमेंट है वो हमारे पीजोइलेक्ट्रिक बायोसेंसर के सरफेस पे अटैच होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं बायोरिसेप्टर। ठीक है, फिर ये क्या करेगा? इसी तरीके से हमारा इसको डिटेक्ट करने के बाद साउंड वेरिएशन में वेव्स को डिटेक्ट करने के बाद हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो किसकी बात होगी? बात होगी स्टूडेंट बेसिकली हमारे पीजियो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर्स के। अगला आता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स। इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स में क्या होता है? कोई हमारा सपोज कर लो एनालाइट है, ये एनालाइट क्या करेगा? ये एनालाइट बेसिकली बायोरिसेप्टर्स या बायो
कह सकते हो बायो एलिमेंट से जाके हमारा बाइंड होगा। इन दोनों के बाइंडिंग से जो बेसिकली हमारे पास बायो एनालाइट बनेगा, वो एनालाइट क्या होगा, वो कोई केमिकल रिएक्शन करवाएगा। ठीक है। अब इस केमिकल रिएक्शन में सपोज कर लो कोई H+ आयन रिलीज हो रहा है, पीएच में चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इस केमिकल रिएक्शन को क्या, इस केमिकल सिग्नल को डिटेक्ट करा जाएगा और फिर ये जो केमिकल कह सकते हैं जो केमिकल सिग्नल है, इसको क्या करेगा, इस केमिकल सिग्नल को हमारा ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और फिर वो क्या होगा, वो बेसिकली हमारा प्रोसेस होते हुए डिस्प्ले पे में डिस्प्ले होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स में क्या होता है, द सेंसिंग मॉलिक्यूल आर हेल्ड इन प्लेस विद द हेल्प ऑफ नॉन इंटरफेयरिंग मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेंसिंग मॉलिक्यूल से मतलब है बायो एलिमेंट से। ठीक है। Then the sensing molecule react appropriately to the compound to be detected। तो यहाँ पे जो हमारा बायो एलिमेंट है वो क्या करेगा, वो एनालाइट के साथ बाइंड करेगा फिर डिटेक्ट करेगा एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। और जब वो कोई केमिकल सिग्नल जनरेट करेगा तो उस केमिकल सिग्नल को बेसिकली हमारा ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। So electrochemical biosensors can employ various type of transducer like potentiometric, amperometric, impedometric, etc., converting the chemical information into a measurable signal। मतलब क्या है, देखो अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स की वजह से जो यहाँ पे हमारा एनालाइट है बायो एलिमेंट है, जैसे ही एनालाइट बायो एलिमेंट के साथ बाइंड करता है तो बायो एनालाइट बनाता है। अब ये बायो एनालाइट क्या कर सकता है, ये बायो एनालाइट या तो कोई पीएच में चेंज ला सकता है, क्योंकि जैसे बात है केमिकल रिएक्शन करेगा तो केमिकल रिएक्शन की वजह से पीएच में चेंज आ सकता है। केमिकल रिएक्शन की वजह से बेसिकली हमारे H+ आयंस रिलीज हो सकते हैं, या केमिकल रिएक्शन की वजह से बेसिकली सपोज करो हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो इस अब इन सब चीजों को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सारे क्या है, सारे के सारे हमारे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, अब इन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को अगर इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास अलग अलग तरीके के क्या होने चाहिए, ट्रांसड्यूसर्स होने चाहिए। हमारे पास कोई ट्रांसड्यूसर ऐसा होना चाहिए जो ये पीएच को क्या करे, इस पीएच को बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। फिर कोई ट्रांसड्यूसर ऐसा होना चाहिए जो इस H+ आयन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। ठीक उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए उसको भी क्या करे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल में हमें अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शन होती हुई दिख रही है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास वेरियस टाइप्स के क्या हो सकते हैं, ट्रांसड्यूसर्स हो सकते हैं। सपोज को पोटेंशियोमेट्रिक पीएच को चेंज पीएच में मेजर कर सकता है, तो अलग अलग ट्रांसड्यूसर्स क्या कर सकते हैं, अलग अलग केमिकल इंफॉर्मेशन को मेजर करके एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बात किसकी होगी, ये बात होगी स्टूडेंट हमारे बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स की। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको टाइप्स ऑफ बायोसेंसर्स भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज इसका रैपिड डिटेक्शन, हम इसे कोई भी चीज बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस चीज के लिए हमें बहुत टाइम वेट करना पड़ता था, आजकल इन बायोसेंसर्स की वजह से हम उसे मिनटों में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कर लो जब पहले के टाइम पे प्रेगनेंसी किट नहीं थी, तो जो औरतें प्रेग्नेंट होती थी वो डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर उनका चेकअप करते थे, राइट। पर आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। वो बेसिकली अगर पीपल जो भी फीमेल है, अगर उनके पीरियड मिस हुए हैं तो वो मेडिकल से जाके प्रेगनेंसी किट ले आती है और उस प्रेगनेंसी किट से अपना बेसिकली प्रेगनेंसी चेक कर लेती है, तो मिनटों में वो काम हो जाता है। ठीक है। हाई सेंसिटिविटी, दूसरा हाई सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि बायोसेंसर बहुत कम चीजों को भी, मींस कोई चीज बहुत थोड़े अमाउंट में भी कोई एनालाइट है तो उसको भी सेंस कर सकती है। ठीक है। जैसे कि आप एक ब्लड की ड्रॉप से अपना ग्लूकोज का लेवल फाइंड आउट कर सकते हो, तो इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है। तीसरा स्टूडेंट हमारा बेसिकली स्पेसिफिसिटी। ठीक है। स्पेसिफिसिटी का मतलब कि एक एनालाइट के लिए एक स्पेसिफिक, आप कह सकते हो एक स्पेसिफिक ही बायोसेंसर होगा। जैसे आप जो हमारे पास थर्मामीटर होते हैं, थर्मामीटर से सिर्फ और सिर्फ हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, कभी भी उससे हम ग्लूकोज लेवल को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो ग्लूकोज लेवल है उससे कभी हम अपना टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। फोर्थ हमारा क्या, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब स्टूडेंट कि आप इसे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में खरीद सकते हो और अपने घर पर आराम से रख सकते हो। कोई महंगे नहीं मिलते, इतना अफोर्डेबल होते हैं कि आप इजीली से खरीद सकते हो। ईज ऑफ यूज करने में बहुत आसान होते हैं और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, और आप इसे क्या कर सकते हो, कंटिन्यू मॉनिटर कर सकते हो और हर दिन इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये रियूजेबल भी हो सकते हैं। जैसे कि एक बार थर्मामीटर लिया आराम से, मतलब कि आराम से आप यूज कर सकते हो 1 साल तक, जब तक कि वो खराब ना हो जाए। ग्लूकोज चेक करने वाली मशीन लिया, वो भी आप काफी टाइम तक यूज कर सकते हो। तो सब क्या है, ये सारे के सारे उसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे बायोसेंसर्स बेसिकली काम करते हैं, तो इसके लिए चाहिए अब एक वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं। 3D एनिमेशन की मदद से इस बात के पीछे की साइंस को समझा जाए कि शुगर नापने वाली मशीन आखिर काम कैसे करती है, यानी कि हाउ ग्लूकोमीटर एक्चुअली वर्क्स।
ग्लूकोमीटर के वर्किंग मैकेनिज्म को अच्छे से समझने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलेंगे और उसके लिए मैं आपको मेरा ब्लड शुगर टेस्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने ग्लूकोमीटर के सॉकेट में टेस्ट स्ट्रिप को कुछ इस तरीके से लगा लिया और स्ट्रिप लगाते ही ग्लूकोमीटर ऑन हो गया। अब मैं अपनी फिंगर टिप जहां से मुझे टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लेना है उसको अल्कोहल स्वैब से कुछ इस तरीके से डिसइंफेक्ट कर लूंगा। मैं फिंगर टिप से ब्लड निकालने के लिए इस पेन जैसी डिवाइस का यूज करूंगा जिसको लैंसेट होल्डर बोला जाता है। नीडल को ग्रूव्स में सेट करने के बाद नीडल के ऊपर लगी इस प्लास्टिक कैप को मैं घुमा के कुछ इस तरीके से हटा दूंगा। यह नीडल सर्जिकल स्टील से बनी होती है। सर्जिकल स्टील का यूज मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि जंग ना लगने के कारण इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब मैंने इस डिवाइस के फ्रंट में लगे इस एडजस्टमेंट चैम्बर को लेवल 3 पर सेट किया। बेसिकली ये एडजस्टमेंट्स ब्लड सैंपल लेने के लिए स्किन की थिकनेस के अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं। थिन स्किन वाले लोग इसको लेवल 1 to 3 सेट कर सकते हैं, अदरवाइज लेवल 4 to 7 यूज करेंगे। अब मैंने जैसे ही लैंसेट होल्डर में लगे इस पार्ट को पीछे की ओर खींचा तो एक स्प्रिंग जो इसमें लगी हुई है उसकी मदद से इस रिलीज बटन को प्रेस करके स्किन पर नीडल की शार्प पॉइंट को थोड़ी ताकत के साथ हिट करवाना होता है। जैसे ही स्किन पंक्चर हो जाए, अब ब्लड ड्रॉप निकालने के लिए लैंसेट को फिंगर टिप से सटाकर जैसे ही मैंने रिलीज बटन प्रेस किया तो नीडल ने स्किन को पंक्चर कर दिया और ब्लड ड्रॉप फिंगर टिप पर कुछ इस तरीके से आ गई। ग्लूकोमीटर में लगी इस स्ट्रिप को जैसे ही मैंने ब्लड ड्रॉप से टच करवाया तो स्ट्रिप ने ऑटोमेटिकली ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ ही सेकंड्स में ग्लूकोमीटर में लगी इस एलसीडी स्क्रीन में ब्लड शुगर का रिजल्ट आ गया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस ग्लूकोमीटर ने कुछ ही सेकंड्स में यह सब कैसे कर लिया। इसके पीछे की साइंस को समझने के लिए पहले हमको इस स्ट्रिप को समझना होगा कि आखिर इस स्ट्रिप में ऐसा क्या है जो ब्लड में शुगर का लेवल बताने में हेल्प करता है। ये छोटी सी स्ट्रिप जो आप यहाँ देख रहे हो ये ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए यूज होने वाले डिवाइसेस में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कई थिन लेयर से मिलकर बनी होती है, हर एक लेयर का अपना अपना काम होता है। ब्लड शुगर टेस्ट में यूज होने वाली स्ट्रिप के इस एंड पर केमिकल कोटिंग रहती है। इसका काम ब्लड को सोक करना और ब्लड में मौजूद ग्लूकोज के साथ रिएक्शन के बाद ग्लूकोज को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे ही मैंने अपने फिंगर टिप पर लगे ब्लड ड्रॉप से ग्लूकोमीटर में लगी इस स्ट्रिप को टच करवाया तो ये टॉप लेयर में लगी स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लड सैंपल को सोक कर लिया गया। इसके बाद ये मिडल लेयर ने ब्लड सैंपल को फिल्टर करके इसके नीचे बने रिएक्शन चैम्बर तक पहुंचा दिया। ये जो अगली लेयर आप देख रहे हो यहाँ पर ब्लड के साथ स्ट्रिप पर लगे एंजाइम्स रिएक्ट करते हैं। जैसे ही फिल्टर्ड ब्लड इस लेयर में आया तो यहाँ पर लगे ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम ने ब्लड में मौजूद ग्लूकोज के साथ रिएक्ट किया और इस रिएक्शन की वजह से ग्लूकोनिक एसिड क्रिएट हुआ। फर्दर ये ग्लूकोनिक एसिड स्ट्रिप पर लगे एक और एसिड फेरिसाइनाइड से रिएक्ट करके फेरोसाइनाइड क्रिएट करेगा। अब स्ट्रिप में इन सभी रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ। रिएक्शन के बाद जनरेट होने वाले करंट को स्ट्रिप की बॉटम लेयर पर लगे गोल्ड और पैलेडियम कोटेड सर्किट से ग्लूकोमीटर में लगे सेंसर्स रिसीव करते हैं। यहाँ पर करंट को कंप्यूटर चिप्स की हेल्प से न्यूमेरिकल रीडिंग में कन्वर्ट करने के बाद ग्लूकोमीटर की एलसीडी स्क्रीन पर मेरा ब्लड शुगर टेस्ट का रिजल्ट आ गया। हाई ब्लड शुगर पेशेंट्स के ब्लड में मौजूद ग्लूकोज इस स्ट्रिप पर रिएक्शन के बाद एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट सिग्नल जनरेट करता है और वो मीटर में रिसीव होते ही न्यूमेरिकल रीडिंग में कन्वर्ट होने पर रिजल्ट भी हाई दिखाएगा। यानी कि जितना हाई या लो इलेक्ट्रिक सिग्नल होगा रिस्पेक्टिवली उतना ही हाई या लो आपके ब्लड शुगर का लेवल होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको 3D वीडियो अच्छी लगी होगी और उससे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर। बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।